दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी दोस्तों, खूब मन लगा के आप पढ़ रहे होंगे। आज हम फिर एक नई क्लास के साथ हाजिर है। जैसा कि आप पढ़ रहे थे वृत्त, और वृत्त का मैंने बहुत ही अच्छा आपको कॉन्सेप्ट दिया था और उस कॉन्सेप्ट पे हम सारे क्वेश्चन लगा रहे थे दोस्तों। उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा, उसी कॉन्सेप्ट पे कुछ और क्वेश्चन आज लगाने की कोशिश करते हैं, उसको थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं। और कल का जो हमने होमवर्क दिया था उस होमवर्क को भी हम देखेंगे दोस्तों। कितने आसानी से आप लगा रहे हैं, आपके अच्छे कमेंट आ रहे हैं, उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपकी सीखा था वहां पे कि हमारे लिए एक स्टैंडर्ड मान जो होता है 7, 44 और क्या होता था 154। 7 आपकी क्या होती थी त्रिज्या, 44 आपका क्या होता था सरकमफेरेंस, जिसको आप परिमाप कहते हैं या परिधि कहते हैं। वृत्त के लिए ये बात थी आपकी, और यहां पर आपका हो जाता था एरिया। अब एक क्वेश्चन जो दिया गया है घास के मैदान में, ये बताइए घास का कोई मैदान है, एक घोड़ा 14 मीटर लंबी में रस्सी में बड़ा है। बताइए एक घोड़ा है, ये लंबी 14 मीटर रस्सी है और इसमें घोड़ा यहां पर बंधा हुआ है। और ये बताइए घोड़ा क्या करेगा, ये तो यही नहीं चरेगा, ये करे बहरवा तो जाके ना चरी, ये घोड़वा एकरे अंदर में चरी, करे बहरे तो जाके चरी नहीं। तो जब इसी के अंदर चरेगा ये घोड़ा, तो ये कह रहा है कि बताइए घोड़ा ये कुल कितनी घास चर लेगा। अब ध्यान दीजिए, ये घोड़े की यहाँ पर हमने जो त्रिज्या ली थी, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से ये 14 सेंटीमीटर है, जैसा कि आपको बताया हुआ क्वेश्चन में 14 सेंटीमीटर लंबी रस्सी में बनाया, तो इधर भी 14 आपका होगा, मतलब ये त्रिज्या हो गई इसकी। अगर त्रिज्या 14 दे दिया दोस्त, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर त्रिज्या आपको 14 मिल गई तो बताइए त्रिज्या कितना गुना है 14, 2 गुना है। क्या पूछा है, कितने मैदान की घास चर लेगा, मतलब ये क्षेत्रफलवा पूछ रहा है, इसके अंदरवा, इस बाउंड्रिया के अंदरवा जो क्षेत्रफलवा आएगा वही आपसे पूछ रहा है। तो कितने गुना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितने गुना हो जाएगा 4, मतलब 154 में मैं कितना का गुणा कर लूं 4 का, तो कितना आ जाएगा 616। 4 चौक को 16, 4 पचे 20, 1 21, 4 एकम 4 2 6। अगर वो मीटर में हुई तो मीटर स्क्वायर में आ गई तुम्हारे आंसर। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया कि जो घोड़ा है वो क्या करेगा 616 मीटर स्क्वायर क्षेत्र के घास के क्या करी चर ले, अगर वो 14 मीटर रस्सी में बदल। दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों आपका कह रहा है कि एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 42 है। साइकिल के पहिया बा, ओकर त्रिज्या कितना बा 42 बा, एकर मतलब 7, 44, 154 यहाँ पे है, तो ये त्रिज्या कितना है 42 है। तो 42 कितना गुना होला 6 गुना, 7 छक्के 42। 400 पूरे चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करना पड़ेगा। अच्छा, वो पहिया हम कल समझाया रहे कि वो पहिया अगर एक चक्कर कब है, पहिया का ई सिरा जोन हुआ घूम करके जाके फिर यहाँ हुई, तो ये जितनी दूरी तय करी वही एक चक्कर में ओकर दूरी हुई, मतलब एक परिधीय के बराबर हुई, मतलब ई एक चक्कर का दूरी है 44 मान दे। लेकिन ई 6 गुना आती है, के 6 गुना कर दी, तो 6 चौक को 24 को 4, 6 चौक को 24 और 2 कितना हो जाए 26। 6 चौक को 24 को 4, 6 चौक को 24 2 26। लेकिन ऐसा नैसन कै चक्कर करे क्या 400 चक्कर, ये एक चक्कर में 264 सेंटीमीटर दूरी तय करता। ऐसा कै चक्कर चले के 400, तो 400 का अगर गुणा कह दें तो इतना सेंटीमीटर का हुई, इतना सेंटीमीटर दूरी हुई। अगर सेंटीमीटर के मीटर में लियावल चाहत बा तो 100 से भाग दे दे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाई, 4 चौक को 16 को 6 हो जाई, 4 छक्के 24 और 1 कितना हो जाई 25, और 4 दूना के 8 और 8 में 2 जोड़ देवे तो कितना हो जाई 10, इतना का मीटर। भाई 4 चौक को 16, 4 छक्के 24, 1 25, 4 दूना के 8 और 2 10। अगर ये मीटर होगा, अगर ये चाहत हुआ कि नहीं किलोमीटर में आ जाए तो के 1000 से भाग दे दो कोई, अगर 1000 से भाग जब दे देवे तो ये किलोमीटर में हो जाए। 3 अंक पर दशमलव, क्योंकि 3 सोना है तो 3 अंक पर दशमलव, 1.056 किलोमीटर। अगर किलोमीटर में तो किलोमीटर में आ गल, मीटर में चाहिए तो मीटर में बता दिए, सेंटीमीटर में चाहिए तो सेंटीमीटर में भी हो जाएगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेगा कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से एक त्रिज्य खंड काटा जाता है, तो छोड़ा जाए 7, 44 और 154। एकर त्रिज्या कितना बा 21, तो कितना गुना हुई 3 गुना। ठीक है, तो हमके निकाले का बा लंबाई भी निकाले के बाद क्षेत्रफल भी। लंबाई के कर ध्यान दो,
ये कहा था 120 सेंटीमीटर केंद्र पर बनावत हो, 120 सेंटीमीटर 120 डिग्री का कोण अगर केंद्र पर बनावत होई तो एकर ई चापवा का लंबाई चाहता, ई चाहता ना, अर्क कहता ना कि चाप की लंबाई, तो ये केवल चाप का लंबाई चाहता। तो ध्यान दीजिएगा, ये चाप की लंबाई हम के लिए आपको बताया गया था वहां पे। तो आप जो ये 44 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, ये 44 सेंटीमीटर 3 गुना चुकी है तो 3 गुना ये भी हो जाएगा, 3 चौक को 12 को 2 और 3 चौक को 12 1 13, 132 ही तो पूरा वृत्तवा का आगल ना, ये पूरा वृत्तवा का आगल। लेकिन इनमें हमें कितना का चाहिए, 120 का चाहिए, कितना में से 360 में से। पूरा कोण कितना का बनाला 360, इनमें से कितना का भाग हमके चाहता 120 का ही चाहता। तो 120 तिहाई काट दे और 3 से के काट दे, 3 चौक को 12 3 चौक को 12, एकर मतलब ये कितना आ जाई 44 से आ जाई, कितना आ जाई 44 सेंटीमीटर हुई तो सेंटीमीटर हो जाई। एकर मतलब ये चाप का लंबाई कितना होगा 44 सेंटीमीटर। लेकिन पूछ ले बा क्षेत्रफल भी, मतलब ए भगवा का क्षेत्रफल भी पूछा था। तो क्षेत्रफल के लिए क्या करे, कोई कै गुना 9 गुना करे, कोई कितना गुना 9 गुना, कहीं कि भाई एक स्क्वायर के बराबर हो, कहीं कहीं मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में होला, तब एक एकर क्षेत्रफलवा का हो जाई। क्षेत्रफलवा ध्यान द इमें 9 का गुणा कर ले 154 गुणते 9, लेकिन ये पूरा वृत्तवा के ना क्षेत्रफल 154 में 9 का गुणा करो। हमें चाहत का बा यह पार्ट का कितना 120 अंश का जोन कोण बना होता, कितना में बना होता 360 में, तो एक काट दिए तो कितना बार में कट गल 3 बार में, और ये हो गल 3 3 के 9 गुणा कर दे 3 चौक को 12 और 3 5 15 15 1 16 और 3 1 कम 3 1 कितना हो जाए 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 चौक को 12 3 5 15 1 16 3 चौक 3 1 कम 3 1 4, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर उ क्षेत्रफलवा के चरी। क्षेत्रफलवा ओकर बा वृत्तखंडवा का या त्रिज्य खंडवा का क्षेत्रफल हो गल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये चाप का लंबाई जो पूछा था, तो चाप का लंबाई कितना हो जाए 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, 44 सेंटीमीटर, चूंकि पैमाना का ध्यान रखा, यहाँ सेंटीमीटर बा यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए देखा क्वेश्चन नंबर 4, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बा। एक ध्यान से देखा कि 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक पहिया 1000 चक्कर लगा हुआ था। ठीक है, बात को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बताया गया था आपको कि ई त्रिज्यवा 7 और परिधि इसका कितना हो जाता है 44 और क्षेत्रफलवा कितना हो जाता है 154। तो हालांकि क्षेत्रफलवा से यहाँ मतलब नहीं थे, यहाँ मतलब का बात ध्यान दो, कोनो पहिया का एक बार में कितना चक्कर 44, ई परिधिया के बराबर एक चक्कर में दूरी तय करी ना। तो हम अगर 44 मान ले, ध्यान दे बात कर, 44 मान ले कि 44 चलता और ऐसा कितना चक्कर होके चले के बाद 1000 चक्कर चलेगा, तो 1000 का गुणा कर दी। अब वो पता चल गल कि इतना में एक चक्कर में वो 1000 चक्कर में वो इतना दूरी चल सकेला, लेकिन ओके चला के कितना दूरी है 88। तो देखिए 44 गुणते 1000 बराबर कितना के हम कैली 88। देखा ये किलोमीटर में बा, अगर एक मीटर में बदलब तो कितना से गुणा करे कोई 1000 से। अगर एक हम किलोमीटर बा, अब यहाँ पे मीटर में लिया हो के बाद तो हम मीटर में बदल ही देनी 1000 से गुणा करके मीटर बा। अब 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0, अब 44 गुना के का हो गई 88, यहाँ से कुछ नहीं तो 1 के बराबर का आ गल 2, मतलब दुगुना, मतलब का दुगुना कैले पर ई चीज आई। तो एकर मतलब त्रिज्यवा के दुगुना कर दे, तो 7 दुना के कितना हो गल त्रिज्यवा 14। 1 का मान कितना आ गल 2, तो 7 का मान कितना आ जाए 14। 1 का मान अगर 2 है तो 7 का मान कितना हो जाए 14 हो गल। त्रिज्या हमारी कितनी हो गई 14 हो गई, लेकिन पूछा क्या है व्यास पूछा है। तो त्रिज्यवा का दुगुना कर दे तो क्या हो जाए 14 गुणते 2 बराबर कितना 88, 28 का मीटर है तो मीटर 28 मीटर हो जाए ओकर का त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है किसी तार को एक वर्ग के रूप में, ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कल का क्या था, ये पिछली वीडियो का क्या था दोस्तों, ये पिछली वीडियो का हमारा होमवर्क था। मैं आपको याद दिला दूं कि पिछली वीडियो जो दोनों वीडियो डाली गई है वृत्त की, उसको बहुत ध्यान से आप देखिएगा। जब उन दोनों को देख लेंगे, ये तो प्रैक्टिस है बिल्कुल, उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चनों की ये प्रैक्टिस लेके मैं आया हूँ। इन प्रैक्टिस को आप करने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं रह जाएगी वृत्त के लेवल पर। तो क्या है, ये पिछले क्लास में बताया गया था और पिछले क्लास में ये आपके होमवर्क के तौर पर दिया गया था, और उस होमवर्क का जवाब मैं आपको दे देता हूँ। कह रहा है कि किसी तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया तथा उसका क्षेत्रफल इतना था। अच्छा ठीक है, वर्ग के रूप में मोड़ल गल तो ई तार रहल इतना लंबा, मान ला एक वर्ग के रूप में मोड़ दे तो क्षेत्रफल 121 है। ये बताओ अगर क्षेत्रफल 121 है, मतलब
कैपिटल ए बराबर 121 देले है तो भुजा का स्क्वायर क्षेत्रफल होला तो 121 और ए बराबर का हो जाए 11। अगर ए बराबर 11 होगल मतलब 11 ई 11 ई 11 ई 11 मतलब 11 चौका हो जाए 44। पूरा कितना परिधि एक मतलब तरवा का लंबाई कितना रहला 44 रहला। तरवा का लंबाई कितना रहला 44। अब तू आजा वृत्त में 7 44 154 यह ना होला 7 44 यही तो स्टैंडर्ड मान हमारा होता है। तो अगर तार का लंबाई 44 है मतलब परिधि कितना है 44 है तो कितना का गुणा कैले पाई 1 का गुणा कैले पाई। तो पूछा था कि उस वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो क्षेत्रफलवा। अच्छा ये बतावा जवने वृत्त का परिधि 44 बा वो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो तो 1 का स्क्वायर कह के अगर मैं गुणा करब तो 1 का स्क्वायर 1 का गुणा अगर 154 में करब तो 154 है ना। एक मतलब हमारी स्टैंडर्ड मानवा ही है दे दिले है 44 है तो क्षेत्रफल कितना हो जाए 154। तो 154 पे टिक कर दिए होते। ये अधिकांश लोगों का जवाब अच्छा था दोस्तों, अधिकांश लोगों ने ये सही जवाब दिया था। लेकिन अगले दिन के लिए आपको एक होमवर्क देता हूं यहाँ पे। एक साइकिल का पहिया 5000 चक्कर पूरे करने में 11 किलोमीटर चलता है, तदनुसार उस पहिए का व्यास कितने सेंटीमीटर होगा ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे। और आपके कमेंट का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। बड़े प्यार से हमने आपको पढ़ाने की कोशिश की। वृत्त के ये छोटे से कॉन्सेप्ट जो कि टेट के लेवल पे इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चन आ नहीं सकते दोस्तों। मैंने टेट के लेवल पे थोड़ा एडवांस ही कहिए पढ़ा दिया है। थोड़ा टाइम मिल गया, पेपर आपका टल गया तो मैंने थोड़ा एडवांस भी पढ़ा दिया। अब अगली वीडियो जो हम बनाएंगे वो हमारा स्क्वायर पे होगा। मतलब हमारा जो होगा अगली वीडियो या तो त्रिभुज पे बना देंगे या तो चतुर्भुज पे बनाएंगे। तो आप कमेंट करके बताइए कि आप त्रिभुज पढ़ना चाहते हैं या चतुर्भुज पढ़ना चाहते हैं। त्रिभुज पढ़ेंगे तो सारे त्रिभुज को बता करके फिर चतुर्भुज पे जाएंगे। अगर चतुर्भुज पढ़ेंगे तो सारे चतुर्भुज बना करके क्या बताएंगे त्रिभुज बताएंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी थोड़ा सा इसको ध्यान से वीडियो को दोबारा देखिएगा। नया कॉन्सेप्ट है, आपको सीखने में थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन एक बार सीख लेंगे तो देख रहे होंगे ना लगाने में जरा भी तकलीफ नहीं है। केवल और केवल क्या करना है जोड़ घटाना गुणा भाग। जोड़ घटाना गुणा भाग सबको आता ही है, नहीं आता थोड़ा अच्छा कर लीजिए उसको, बस सारे क्वेश्चन आप लगा लेंगे। सूत्र नहीं याद करना है, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर ए फलानवा ढकनवा कुछ नहीं याद करना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।